जैसा कि हमने इसमें जान लिया कि पित्रा द्यूरा शैली ये मुगल काल में संगमरमर से बनी इमारतों की दीवारों की अर्धमूलवान पत्थरों से बनी आकृतियों द्वारा सजावट को दर्शाती है और यह शैली जहांगीर के काल में आरंभ होकर शाहजहां के काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। ठीक है, फ्लरिश हुई थी, यानी कि खूब उसका विकास हुआ था। तो ये दोनों ऑप्शन ही आपके सही हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने दूसरा कथन देखा। तो हमने बात की कि मोती मस्जिद आगरा में भी है और दूसरी मोती मस्जिद दिल्ली में भी है। ठीक है, लेकिन इसको बनवाने में दोनों मोती मस्जिद हैं, जो आपकी ये आगरा वाली है इसको शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन जो मोती मस्जिद दिल्ली की है तो इसको आपके औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी तो वो क्वेश्चन मतलब छूट गए हैं। आई थिंक वॉइस उसमें नहीं आई और मैं ऐसे बताते चली गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं अपना प्रॉपर तरीके से कि शेर शाह के शासनकाल में रे का संबंध किस एक से था। ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने वाली दरों की सूची से। ऑप्शन बी, न्याय व्यवस्था के नियमों की सूची। ऑप्शन सी, राज्य के अधीन भूमियों के पैमाइश का ब्यौरा। या ऑप्शन डी, सैनिकों को वेतन के रूप में दिए जाने वाले भूखंडों की सूची से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सही आंसर देखना है। देखिए, शेर शाह ने भूमि पर काफ़ी ध्यान दिया था, जो भू राजस्व व्यवस्था है, और उसने जो बोई गई जमीन की पैमाइश करवाई थी, यानी नाप जोख करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, दीन पनाह नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए, बाबर। ऑप्शन बी, शेर शाह सूरी। ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। या ऑप्शन डी, हुमायूं के मतलब हुमायूं। ठीक है, तो जो ये दीन पनाह नगर की स्थापना है इसको भी हुमायूं ने ही करवाया था। ठीक है, दिल्ली में दीन पनाह नगर है जिसकी स्थापना हुमायूं ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक बाबर से संबंधित नहीं है। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाना। ऑप्शन बी, तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन कराना। ऑप्शन सी, मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ना। या ऑप्शन डी, कलंदर की उपाधि धारण करना। ठीक है, तो ये इनमें से कोई एक संबंधित नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक संबंधित नहीं है। तो ये मच्छीवाड़ा का युद्ध, ठीक है, जो आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध है ये 15 मई 1555 को हुमायूं व अफगानों के बीच लड़ा गया था। ठीक है, और यहाँ पर ये इससे संबंधित नहीं है, बाबर से संबंधित नहीं है। ठीक है, हेलो एवरीवन। तो कल हमने एक टॉपिक देखा था ज्योग्राफी में घटना चक्र से, और मैंने वो टॉपिक भी कराया। इसके बाद में उसमें जितने भी सालों में क्वेश्चन आए हैं, जिस भी आयोग ने बनाया है, यूपीपीसीएस ने, झारखंड ने, एमपीपीएससी ने, तो मैंने उसके भी बारे में आपको बताया था। तो कल ही मैंने ये स्टार्ट किया है क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है और हमें ये भी पता हो कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने सोचा आपको पहले एक बार झलक दिखा देते कि कितने क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते। सिर्फ मैं ऐसे ही आपको ये ना एहसास हो कि ये ना लगे कि वीडियो बनाने के लिए कुछ भी बना रही हैं, बता रही हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है, यूथ कंपटीशन की है, आरओ की। तो मैं आपको इसमें ईयर वाइज दिखा देती हूँ कि जो हम टॉपिक अभी स्टार्ट किए हैं, सिर्फ जस्ट स्टार्ट किया, अभी कुछ पढ़ा भी नहीं ज़्यादा, तो उसमें से रियली में क्वेश्चन बनते हैं या सिर्फ मैंने आपको ऐसे वीडियो बना के दे दिया कि हाँ बस, जैसे बहुत सारे लोगों को वीडियो चल रहा है, आप देख लो, मेरा भी देख लो, तो वो आप यहाँ पर देख लो। ठीक है, फैक्ट देखना, रियलिटी जानना, प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो देखो, हमने कल सिर्फ टाइमिंग, मतलब कि जो हमारा टाइम जो भारत का है वो कैसे मैनेज होता है, कहाँ से लिया गया है और उसके बारे में क्या है, तो उसके सिर्फ हमने एक 2 टॉपिक देखे थे। ठीक है, क्वेश्चन ये 2010 का 2010 का है। देखिए क्वेश्चन आया, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान भारतीय मानक समय यामकता के सबसे नजदीक स्थित है। ये तो सिर्फ मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रही हूँ। मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे सर्च किए हैं, बिना सर्च के, बिना कुछ देखे सुने मैं कुछ भी उठा के वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करती हूँ। मेरा सिर्फ एक ही ध्येय है कि पीवाईक्यू को खूब देखें, खूब उन्हें एनालाइज करें, समझे टॉपिक वाइज कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं। अगर किसी ने कोचिंग नहीं ली है, किसी को कोई बताने वाला नहीं है, वो सिर्फ वीडियो से समझना चाहता है तो वो भी समझ सकता है। ठीक है, ये सिर्फ मैं ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट की, ज्योग्राफी और साथ में पॉलिटी, 2 चीज़ों को मैं लेके चलूँगी। डेली 2 वीडियो आएंगे और दोनों के बारे में मैं आपको पीवाईक्यू भी दिखाऊंगी और प्लस टॉपिक भी करेंगे। वो बहुत शॉर्ट में टॉपिक है, बहुत अच्छे हैं। जैसे कि जब इसके क्वेश्चन कराते हैं तो ये लोग बॉक्स में जैसे ये आंसर दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से घटना चक्र में भी यही करते हैं, पर ये स्पेशली आरओ की बुक है तो मैंने सोचा मैं आपको पहले इसमें से दिखा देती हूँ एक चीज़ कि क्वेश्चन बनते हैं। आप प्लीज़ उसको पढ़ते रहिए। बहुत छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, 10 मिनट के अंदर रखूँगी ताकि आपका भी टाइम ना बर्बाद हो
और मेरा भी ना जाए, है ना। तो चलिए हम वो वाले टॉपिक देख लेते हैं पहले घटना चक्र से, फिर मैं आपको टॉपिक वाइज दिखाती जाऊंगी। मैं उसमें भी दिखा ही रही हूँ, पर मैं आपको इसमें भी दिखा दूंगी कि क्वेश्चन आते हैं, बनते हैं, प्लीज़ इनको पढ़ लीजिए। और कहीं से कोई ऐसी स्पेशल बुक नहीं है जो RO के लिए बना देगी 2-3 क्वेश्चन के बाद कोई नहीं करता है एग्जैक्टली 120 में 120 कोई कह दे कि नहीं नहीं हमने ये बता दिया था आ गया, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो मैं बता रही हूँ वो सही होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक। देखिए कल हमने घटना चक्र में मानक समय देख लिया था टॉपिक, और इसके क्वेश्चन भी देख लिए थे, ठीक है, कि किस तरीके से बनते हैं। अभी मैंने इसका उसमें भी दिखा दिया और इसमें भी मैं दिखा ही देती हूँ आपको। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं एकदम शॉर्ट में, बहुत फटाफट से, और फिर उसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर बात हो रही दूरस्थ बिंदु, जो भारत के दूरस्थ बिंदु हैं वो। तो 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है, ठीक है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख तथा दक्षिणी भाग में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हैं। तो ये इतने पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के इतने वृहद क्षेत्रफल के 4 दूरस्थ बिंदु एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब बहुत दूर। फर्स्ट दूरस्थ दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप है एवं भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। दूरस्थ दक्षिणी बिंदु सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट और दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है। दूरस्थ उत्तरी पॉइंट उत्तरी बिंदु, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल। देखिए इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में कंफ्यूज मत होइएगा, ये बात हो रही है उत्तरी बिंदु की और वो बात हो रही है दक्षिणी बिंदु की, ठीक है। इंदिरा पॉइंट आपका ये है, इंदिरा कॉल ये है, जो सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कॉल लद्दाख में स्थित है। ओके, अब हम यहाँ पे मैप से थोड़ा सा देख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये आपका सियाचिन ग्लेशियर, ये इंदिरा कॉल सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में, ठीक। ये हो गया पूर्वी किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, एक पॉइंट का नाम है। अरुणाचल प्रदेश राज्य सबसे पूर्वी है और जो पॉइंट है वो है किबीथू। ओके, ये आपका आ जाता है गुजरात, गुहार मोती, गुजरात में गुहार मोती सबसे लास्ट पॉइंट है। ये आ जाता है आपका कन्याकुमारी और ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है। और जो अंडमान निकोबार ये भारत की भूमि है, इसका दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। ये मुख्य भूमि यानी कि जो भारत से जुड़े हुए राज्य हैं, मैदानी राज्य हैं, जमीन वाले, भूमि वाले, उसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु को स्थित है। और जो ये निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में जो है वो दक्षिणतम बिंदु, क्योंकि यहाँ पर ये समुद्र है, ये जो जमीन है, ये इसका दक्षिणतम पॉइंट ग्रेट निकोबार के पास इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। देखिए ये यहाँ दिया हुआ है, दूरस्थ पश्चिमी बिंदु वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती गुजरात, दूरस्थ पूर्वी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबीथू अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत के मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु है। इसके बाद में कन्याकुमारी केप केमोरिन भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी इधर हो गई, कन्याकुमारी आपका ये हो गया, और अरब सागर इस साइड से, ये जो मिलते हैं उस जगह को बोलते हैं केप केमोरिन, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये है आपका 2002 का यूपी लोअर्स का और ये उत्तराखंड PCS का। ये इस तरीके से बनाते हैं कि भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु, अभी हमने पढ़ा सदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु तो इंदिरा पॉइंट है। इसके बाद में भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो कन्याकुमारी, बड़ा निकोबार, लक्षद्वीप, मद्रास, तो बड़ा निकोबार। ये यूपी PCS 190 में आया था, ठीक है। तो ऐसे करके इन टॉपिक से क्वेश्चन खूब बढ़िया से बनते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से कब कब बने हैं। ये MP PCS का आयोग ने बनाया है। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। देखिए मैंने बोला था ना कल, शकल सूरत बदल देते, क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा सा पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका UPSC का है। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, यानी कि बताता है। अभी आपने पढ़ा सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, अपने आप D आंसर आ जाएगा, है ना।
तो इस तरीके से फिर MPPCS 2008 में बनाया, फिर UPSC ने 2007 में भी इसको पूछा है। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे पूर्व की ओर स्थित है। अब देखिए थोड़ा सा लॉजिक का क्वेश्चन है। हैदराबाद, ये आपका, इससे मैं बताती हूँ। देखिए ये आपका मैप है, उन्होंने पूछा सबसे पूर्वी, हैदराबाद आपका इधर किधर आ जाएगा, है ना। इसके बाद में एक पॉइंट उन्होंने दिया है भोपाल, भोपाल आपका इधर बीच में आ जाएगा, इधर हैदराबाद, इधर भोपाल आ जाएगा, बेंगलुरु भी आपका नीचे ही आ जाएगा। तो इसके बाद बचता कौन है, लखनऊ, लखनऊ ही सबसे इधर आ जाएगा। ये थोड़ा सा सेंस का, अगर मैप देख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सेंस से चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, तो अब हम दूसरा टॉपिक फटाक से देख लेते हैं। छोटे छोटे से टॉपिक को फटाफट देखेंगे और उनके क्वेश्चन को भी एनालाइज कर लेंगे, देख लेंगे। तो अगर उस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं तो हम बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। मैं पिछले 10 साल के PYQ UP RO के सॉल्व करवा दूंगी, तो आपका काफ़ी चीज़ मजबूत हो जाएगा, है ना। देखिए सीमावर्ती देश के बारे में बताया जा रहा है। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका है। ये तो सबको पता है, बच्चे को जो इस तरीके से थोड़ा बहुत पढ़ता है पता है। ये सिर्फ मैं ऐसे बता दे रही हूँ। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, ठीक है। जबकि अन्य देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमा प्राकृतिक है, यानी नेचुरल है। भारत की भू सीमा देखिए 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित, यानी कि जो द्वीप हैं भारत के, तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। ये तो हर किसी को पता है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्न अनुसार है। इंपॉर्टेंट है अगर कुछ तो वो है ये, ठीक है। इस तरीके से चार्ट अक्सर क्वेश्चन आता है कि भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा किससे लगती है, अक्सर चीन बता दिया जाता है, ठीक है। पर हो जाता है कई बार, मुझे भी स्टार्टिंग में लगता था कि चीन से ज़्यादा लंबी सीमा लगती है, पर भारत जो बाउंड्री शेयर करता है वो बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा शेयर करता है। और कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से शेयर होती हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो 5 राज्य, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों के साथ 4,000 इतने करके शेयर होती है। पॉइंट को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत डिटेल में बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, है ना। चीन के साथ कितने राज्यों के साथ शेयर होती है सीमा भारत की, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसके बाद में पाकिस्तान के साथ तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यहाँ तक पाकिस्तान से शेयर होती है। नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओके। तो ज़्यादा जरूरी है ये, क्योंकि ये राज्यों के बारे में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अभी म्यांमार के साथ भी भारत की सीमा शेयर होती है, कितने राज्यों के साथ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगती है, लद्दाख की केवल लगती है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बताया मैंने। जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य के साथ शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जैसे लद्दाख, लद्दाख पाकिस्तान के साथ भी सीमा शेयर करता है, अफगानिस्तान और चीन के साथ। उत्तराखंड आपका चीन और नेपाल के साथ करता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ शेयर करता है। सिक्किम की सीमा नेपाल, चीन, भूटान के साथ लगती है। असम की बांग्लादेश, भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश की चीन, म्यांमार, भूटान के साथ। और मिजोरम की बांग्लादेश, म्यांमार के साथ, ओके। तो जो भारत के सीमावर्ती राज्य हैं वो इस तरीके से इन्होंने बता दिया। देखिए नेपाल की सीमा लगती है, सिक्किम की लगती है, सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट की सीमा शेयर होती है, और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल की भी सीमा शेयर होती है, ठीक। तो ये है मैप, ताकि आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से रहेगी। इसमें मैप दे दिया जाता है, इस बुक की अच्छी बात ये रहती है। इसके बाद में हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब महासागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करते हैं, ठीक है। ये तो पता ही है सबको। भारत तथा पाकिस्तान के साथ मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित होती है। अध्यारोपित होने का एक उदाहरण है, ठीक है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। हमें पता ही है, रेड क्लिफ रेखा जिसे हम बोलते हैं,
है ना। इस रेखा का निर्धारण सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। चीन भारत से मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के साथ जो रेखा लगती है उसे मैकमोहन रेखा बोला जाता है। भारत और पाकिस्तान के साथ जो रेखा लगती है, सॉरी हाँ, भारत और चीन के साथ मैकमोहन रेखा लगती है, और इसके बाद में रेडक्लिफ हम पाकिस्तान के साथ बोलते हैं जो लगती है। और इसके बाद में अफगानिस्तान और भारत के साथ जो सीमा लगती है उसे हम डूरंड रेखा बोलते हैं। ओके। श्रीलंका भारत के साथ जो सीमा के साथ में मतलब अलग होते हैं उसे पाक जल डब्लू मध्य बोला जाता है। तो ये तो नॉर्मल हो गई। थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट के बारे में देख लेते हैं। अगर किसी ने कभी नहीं पढ़ा है तो आपको उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय के पूर्वी उत्तर पूर्वी पर्वत श्रेणियां अराकानियोमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती हैं। ठीक है, इरावदी नदी के बारे में भी सुना होगा। और इसके बाद में त्रिपुरा राज्य उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है त्रिपुरा राज्य। ठीक है, अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ओके, तो ये काफ़ी फैक्ट वाली चीज़ें हैं और बहुत अच्छी भी हैं। ये इस तरीके से अगर आपके पास बुक है आप पढ़ लेते हो तो बहुत बहुत हेल्प करती है। हम देख लेते हैं कि क्या इस जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा इससे क्या ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं या हम यूं ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं फटाक से। देखिए, सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन बना कि असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ठीक है, ये आपका आता है IAS का क्वेश्चन है 2006 का, इस तरीके से। इसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए ये कितनी बार आया? 4 बार आया है। ठीक है, 2 बार तो UPPCS में ही, 3 बार UPPCS में ही, 2 बार तो एक ही साल में आ गया है। ठीक है, UPPCS और UP लोअर सब में। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। अब देखिए मैप दे दिया है, बांग्लादेश आपका ये है। इन्होंने कहा है कि निम्न में से किस देश की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, सॉरी राज्य की, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? ये आपका मिजोरम है, लगती है। सॉरी ये असम है, असम का ये शिलोंग है। इसके बाद में इधर झारखंड की लगती है, और इधर आपकी अब नागालैंड दूर हो गया। नागालैंड यहाँ ऑप्शन में दिया नहीं है। मणिपुर दिया है, मणिपुर यहाँ पास में है ही नहीं, जो बांग्लादेश से इसकी टच होती है वो सीमा, तो यहाँ पर ऑप्शन मणिपुर हो जाएगा। ये देखिए मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे बनते हैं, बहुत ठीक ठाक बनते हैं। नीचे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? देखिए ऊपर भी यही कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। यहाँ कह रहे हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं साझा करता है या नहीं बनाता है। सेम क्वेश्चन UPPCS मेंस में आया 2016 में। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल बदलाव करने की जरूरत, कुछ भी नहीं बदला क्वेश्चन में। नेक्स्ट, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य। ठीक, अब यही फिर आ गया, और ये 2003 में दूसरे आयोग ने बनाया। इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं। अगर आप उनको अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। ये फिर आया क्वेश्चन। देखिए ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हैं। UPPCS में खूब आए हैं। ऐसा नहीं कि ये पहले के आ रहे हैं, 2012 के अभी नहीं आ रहे। मैं आपको अभी के क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ठीक है, ये MPPCS का क्वेश्चन है। इसके बाद में UPPCS पे 2018। ठीक, मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारित करती है। अभी मैंने आपको बताया ही था कि मैकमोहन रेखा जिसके साथ लगती है वो कौन से 2 देशों के साथ लगती है, जिसका निर्धारण हुआ था। तो इस टॉपिक से तो बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन 25-25, 30-30 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इतने क्वेश्चन बनने के बाद भी हमें ये टॉपिक छोड़ देने चाहिए तो आप खुशी से छोड़ दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरा काम है बताना, मैं बताती जा रही हूँ, वीडियो बनाती जा रही हूँ। आपका काम है समझना। अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आप इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, नहीं लगता है तो मत करिएगा। यह वो क्वेश्चन है जो पिछले सालों में कहीं ना कहीं खूब पूछे गए। एक क्वेश्चन को कई बार तो 4-4 बार पूछा गया, 3-3 बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, मिलते हैं फिर किसी छोटे से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।